नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान मैथ क्लास पाली में आपका स्वागत है। आज हम गुणोत्तर श्रेणी के महत्वपूर्ण परिणाम और गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हम पदों को कैसे मानते थे, संख्या के पदों को कौन से मानते थे, 3 पद है, 4 पद है, सम है या विषम है, उनके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा गुणोत्तर श्रेणी और उसके फॉर्मूले जैसे कि उनका योग, उनके पद, अंतिम पद, प्रथम पद, इन सभी के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास के अंदर कुछ गुणोत्तर श्रेणी के इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण परिणाम और मतलब गुणधर्म होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं, नोट कीजिए। तीन अशून्य संख्याएं, तीन अशून्य संख्याएं ए कोमा बी कोमा सी गुणोत्तर श्रेणी में होगी। गुणोत्तर श्रेणी में होगी। ये किस कंडीशन में होगी? यदि और केवल यदि बी स्क्वायर बराबर में ए सी हो। चूँकि हमें पता है कि बी अपॉन में ए बराबर में सी अपॉन में बी, ये अपने सार्वनुपात आर के बराबर होता है। सॉरी, सी अपॉन में बी सार्वनुपात के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो इस कंडीशन में ए बी सी अपने गुणोत्तर श्रेणी के रूप में हो गए। सेकंड देखते हैं, यदि एन कॉमा एन प्लस 1 कॉमा एन प्लस 2 गुणोत्तर श्रेणी की तीन क्रमागत संख्या, तीन क्रमागत संख्याएं हो, तब इस कंडीशन में सेम कंडीशन वही वाला ऊपर वाला फॉर्मूला की तरह एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन डॉट ए एन प्लस 2, यानी कि ए बी सी, तब बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में सी। नेक्स्ट, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से एन वा पद ज्ञात करना। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से एन वा पद। इस कंडीशन में दो कंडीशन होती है। फर्स्ट, जब गुणोत्तर श्रेणी में एम पद हो, तब टी एन एंडिंग बराबर में होता है अपने एल कोष्टक में 1 अपॉन में आर की पावर एन माइनस 1 के बराबर। ठीक है। और यदि सेकेंड कंडीशन, जब गुणोत्तर श्रेणी में एल अंतिम पद सॉरी, ये उल्टा लिख दिया हमने। टी एन एंडिंग इज इक्वल टू ए आर की पावर एम माइनस एन, और जब अंतिम पद एल हो उस कंडीशन में हमारा होता है टी एन एंडिंग इज इक्वल एल कोष्टक में 1 अपॉन में आर की पावर एन माइनस 1 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट। अगला रिजल्ट दिया गया गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योग। गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग।
अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग दिया गया है, तो उस कंडीशन में दो फॉर्मूला बनते हैं। अपना फर्स्ट Sn, ये कब बनता है? फर्स्ट ये a कोष्टक में r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ये कब बनता है? जब r क्या हो, बड़ा हो 1 से, और यदि r 1 से छोटा हो तब ये अपना बनता है, यहाँ पे r क्या होता है, 1 से छोटा होता है। और इसी प्रकार यदि Tn दिया गया हो, Tn बराबर में L दिया गया हो, तो उस कंडीशन में तब हमें पता है कि Tn यानी कि L ये बराबर होता है r की पावर n-1 के बराबर, यानी कि L के बराबर। इसे हम कह सकते हैं a r की पावर n या फिर LR के बराबर कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें Sn का पद यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल ज्ञात करना हो, तब होता है अपने Sn, ये भी दो कंडीशन में LR माइनस a अपॉन में r-1, ये कब होता है? जब r क्या हो, 1 से बड़ा हो, और a माइनस LR अपॉन में 1 माइनस r, ये कब होता है? जब r क्या हो, 1 से छोटा हो। इसी के साथ अगर अनंत पद दिए गए हो, अगर गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पद दिए गए और अनंत पदों के योगफल ज्ञात करना हो, तो S इन्फिनिटी बराबर में आता है a अपॉन में 1 माइनस r के, और जहां पे हमारे क्या होता है, r का मॉड्यूल ये छोटा होता है 1 से। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर उनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो, a और b के मध्य, a और b के मध्य ये गुणोत्तर माध्य, ये बराबर में होता है अपने अंडूर में ए बी के। ये किसके बराबर होता है? अंडूर में ए बी के बराबर होता है। नेक्स्ट, यदि ए और बी के मध्य, यदि ए और बी के मध्य n गुणोत्तर माध्य दिए गए, n गुणोत्तर माध्य G1, G2, G3 डॉट Gn हो, तब क्या होता है? तब ये गुणोत्तर माध्य होते हैं G1, G2, G3 डॉट Gn, ये बराबर में होते हैं अपने अंडूर ए बी की पावर n के बराबर, यानी कि उनकी n घात के बराबर में हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद पर समान घात लगा दी जाए, समान घात लगा दी समान घात लगा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं भी एक गुणोत्तर श्रेणी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम
के पदों के व्युत्क्रम, पदों के व्युत्क्रम भी एक गुणोत्तर श्रेणी होते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी होते हैं। पदों के व्युत्क्रम भी एक गुणोत्तर श्रेणी होते हैं। अगला देखते हैं। एक परिमित गुणोत्तर श्रेणी में एक परिमित गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों, समान दूरी वाले पदों का गुणनफल समान दूरी वाले पदों का गुणनफल अचर होता है। और यह प्रथम और अंतिम, प्रथम व अंतिम पदों के गुणनफल, प्रथम व अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर प्रथम व अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त इससे समान दूरी पर स्थित, इससे समान दूरी पर स्थित, इससे समान दूरी पर स्थित दो पदों के गुणनफल, दो पदों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि an ये बराबर में होता है अंडूर में an माइनस आर डॉट ए एन प्लस आर के। इसको हम शॉर्ट तरीके से ये देखें तो ये कह सकते हैं कि b बराबर में अंडूर में ऐसी। इसी प्रकार यदि गुणोत्तर श्रेणी के निश्चित अंतराल, यदि गुणोत्तर श्रेणी के निश्चित अंतराल पर पदों अंतराल पर पद लिए जाए तो वे भी एक गुणोत्तर श्रेणी हो गए, एक गुणोत्तर
श्रेणी में होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए कोमा बी कोमा सी धनात्मक संख्याएं हो और गुणोत्तर श्रेणी में हो, तब log A, log B और log C ये अपने समांतर श्रेणी में होंगे। किसमें होंगे? समांतर श्रेणी में होगी। इसी प्रकार इसका विलोम भी सत्य है। इसका विलोम यदि log A, log B व log C ये अगर समांतर श्रेणी में हो, तब A, B, C ये धनात्मक होने पर धनात्मक और गुणोत्तर श्रेणी में, ये धनात्मक और गुणोत्तर श्रेणी में होगी। इसी प्रकार आगे देखिए, यदि यदि A, B, C, D ये अगर गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो इस कंडीशन में क्या रहता है? नंबर 1 A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस डी, बी गुणोत्तर श्रेणी में होगी। सेकेंड A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और C स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये भी अपने जीपी में हो गए। नेक्स्ट थर्ड A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी अपने किस में हो गए? जीपी में हो गए। साथ ही साथ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये भी अपने किस में हो गए? जीपी में हो गए, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव। इसी प्रकार अगर n पद दिया गया हो, यानी ए एन प्लस में ए की पावर n प्लस में बी की पावर n, बी की पावर n प्लस में सी की पावर n और सी की पावर n प्लस में सी की पावर n प्लस में डी की पावर n, ये भी अपने किस में हो गए? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव में हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, s गुणनफल यानी कि उसका प्रोडक्ट p
उसका गुणनफल यानी कि उसका प्रोडक्ट पी, और इन पदों के व्युत्क्रमों का योग आर हो तो पी स्क्वायर ये बराबर में होता है एस अपॉन में आर की पावर एन के बराबर। एस अपॉन में आर अब यदि ये क्वेश्चन दिया गया इस टाइप का कि यदि P एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो, तब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए P प्लस पी पी प्लस पी 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 प्लस डॉट 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 प्लस पी, ये n बार आ जाए। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है P अपॉन में 81 कोष्टक में 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 के बराबर, ये इसके बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ मानक प्रश्न, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने लायक होता है। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी में P प्लस क्यू व पद A और P माइनस क्यू व पद B हो, तब P व पद रूट में B के बराबर होगा और Q व पद A कोष्टक में B अपॉन में A की पावर P अपॉन में 2Q के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का P व Q व R व पद, यदि गुणोत्तर श्रेणी का P व Q व R व पद क्रमशः A, B, C हो, तब A की पावर Q माइनस R डॉट B की पावर R माइनस P और डॉट C की पावर Q माइनस P माइनस Q ये बराबर में 1 होगा। और इसी के साथ Q माइनस R log A प्लस R माइनस P log B प्लस P माइनस Q log C, ये अपने बराबर में हो गए 0 के। नेक्स्ट देखते हैं। अगर एक गुणोत्तर श्रेणी
का प्रथम पद, का प्रथम पद ए, nवा पद बी और प्रथम n पदों का गुणनफल, प्रथम n पदों का गुणनफल p हो, तब हम कहते हैं कि p का स्क्वायर बराबर में होता है ab की घात ab की पावर n के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के एलवे, एमवे व एनवे पद, एक गुणोत्तर श्रेणी के एलवे, एमवे व एनवे पद बी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो L, N, N समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होंगे। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट, यदि A, B, C समांतर श्रेणी में तथा X, Y, Z ये अपने गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तब हम देखते हैं कि x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी ये बराबर में 1 होगा, ये बराबर में 1 होगा। इसी प्रकार एक और देखते हैं, लास्ट है, उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स बनते हैं वो भी देखते हैं। यदि x, y, z एक समांतर श्रेणी के क्रमशः p वे, q वे व r वे पद हैं और x, y, z एक गुणोत्तर श्रेणी के b क्रमशः p वे, q वे व r वे पद हो तब x की पावर y माइनस जेड डॉट y की पावर z माइनस एक्स और z की पावर x माइनस वाई ये बराबर में 1 होगा। क्या कह रहा है कि यदि x, y, z समांतर श्रेणी के क्रम से p वे, q वे, r वे पद है और इसी प्रकार x, y, z गुणोत्तर श्रेणी के भी p वे, q वे और r वे पद है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं x की पावर y माइनस एक्स, x की पावर y माइनस जेड, y की पावर z माइनस एक्स और z की पावर x माइनस वाई ये तीनों इक्वल हो गए 1 के बराबर। अब देखते हैं समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी जैसा इसका नाम है उसके हिसाब से देखें,
समांतरी गुणोत्तर श्रेणी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये अपने समांतर श्रेणी में, और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये अपने दिए गए गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पद है। ये अगर दोनों गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पद है तब हम ये देखते हैं कि जो श्रेणी बनती है हमारी इस प्रकार बनती है, ए प्लस में ए प्लस डी आर प्लस में ए प्लस 2d आर स्क्वायर प्लस में ए प्लस 3d आर के क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के दिए गए हो, तब ये हम कहते हैं कि ये अपनी क्या होती है, एक समांतरीय, ये हमारी समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ये हमारी समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी का n पद ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का n पद। अब इस कंडीशन में अगर हमें n पद ज्ञात करना हो तो हमें पता है कि n पद, सबसे पहले इसका व्यापक पद लिखते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी ये व्यापक पद समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी ये होती है ए प्लस डी आर प्लस में ए प्लस 2d आर स्क्वायर प्लस में ए प्लस 3d आर का क्यूब डॉट डॉट डॉट, तब इसका n पद tn ये बराबर में होता है अपने a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कोष्टक में r की पावर n माइनस 1 के बराबर, ये इसके बराबर होता है। अब इसी प्रकार इसका योगफल ज्ञात करना, यदि n पदों के योगफल ज्ञात करना, तब हमारे क्या होता है Sn, इसी प्रकार n पदों के योग ज्ञात करना हमें समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी का, तब हम क्या करते हैं Sn बराबर में उसका फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस आर प्लस में डी आर कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। यहाँ पे r ये बराबर नहीं होना चाहिए 1 के होता है। इसी प्रकार अगर समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल ज्ञात करना हो, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, अगर हमें अनंत पदों के योग ज्ञात करना है तब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यदि r का मॉड्यूल 1 से छोटा हो तब हमारी समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी 1 से छोटा हो, तब हमारी समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी ये बनती है a प्लस डी आर प्लस में a प्लस 2d
आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरीके की बनती है, और इसके अनंत पदों का योगफल होता है अनंत पदों का योग एस इन्फिनिटी बराबर में ए अपॉन में 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर होता है।